आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक भोंदू से लड़के से जिसका नाम होता है सिड। मानो या न मानो, लेकिन इस बंदे के पास बहुत ही भयंकर वाली पावर होती है जिसको तुम भी कहोगे एक नंबर, क्योंकि इस बंदे के पास है एटॉमिक की पावर। हाँ भाई, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है ये एक जगह पे। ये सब शुरू हुआ होता है जब हमारा भाई बेड से नीचे गिर गया होता है बचपन में। बस तभी से इस लड़की के अंदर कीड़े काटने शुरू हो गए और ये बनना चाहता था एटॉमिक पावर का राजा, और इसलिए ये बचपन से ही ट्रेनिंग करना अपने शुरू कर देता है और पावरफुल बनने के चक्कर में रहता है और अपने आप को और हर दिन इंप्रूव करता रहता है, जो कि अच्छी बात है। और स्कूल में कोई भी इस भोंदू सी लड़की से बात नहीं करता है सिवाय इस लड़की के, जो कि असल में एक एक्ट्रेस भी है। लेकिन ये नालायक इस लड़की से कभी ढंग से बात ही नहीं करता और इसे भी बाकी की तरह एक बैकग्राउंड कैरेक्टर समझता है और कुछ नहीं। हालांकि इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एक्ट्रेस है, लेकिन इसका काफी ट्रॉमा भी है पास्ट का, इसलिए स्कूल से घर हमेशा अपनी कार में ही जाती है। हालांकि इसके ड्राइवर को किसी ने पीट दिया होता है और इसकी फील्डिंग साइड कर रहे होते हैं लड़की की, और जब मजबूर में इस लड़की को घर वापस जाना पड़ता है अकेले पैदल, तब इस लड़की के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हुए दिखते हैं हमें कुछ गुंडे। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और अपने पास की चीजों को याद कर रही होती है, और तभी सामने से एक ओमनी वैन आती है जिसके अंदर से कुछ लोग आते हैं और इस लड़की को उठा के ले जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, जब ये सब हो ही रहा होता है तभी ये लड़की नोटिस करती है कि इसके सामने वो एक लड़का है जिसका नाम होता है सिड। वो एक्ट्रेस वाली लड़की अपने आप को एक अलग ही अनजान सी जगह पे पाती है जहाँ पे उसके सामने वो गुंडे भी होते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे फैन है, हमें सर्विस दीजिए। लड़की काफी बुरी तरह से डर चुकी होती है और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या करे। लेकिन तभी हमारे सिड, जो कि दिमागी रूप से बीमार है, वो जाटमैन की चद्दर ओढ़ के आ जाता है और खिड़की से अंदर कूद जाता है। सिड को अंदर आते हुए देख वो जो किडनैपर होते हैं वो बोलते हैं एक मिनट, ये कौन सा पोकेमोन है? और हमारा लोंडे बताता है कि उसका नाम है स्टाइलिश रूफियन स्लेयर, नहीं डीमन स्लेयर नहीं है भाई। ये इतना भयानक खतरनाक नाम सुनने के बाद तो किडनैपर जो होते हैं बिल्कुल डर ही जाते हैं और अपने बंदूक निकाल लेते हैं। हालांकि उनमें से एक को अपना भाई जो होता है काफी बढ़िया तरीके से कूट देता है वहीं पे। हमारा भाई इस तरह से अटैक करता है इतने कैलकुलेटेड तरीके से कि भैया जो सामने वाला बंदा होता है दूसरा, वो कहता है वाह भाई क्या बात है, इतने सालों बाद मैंने ऐसे बंदे को देखा है। दूसरा वाला बंदा अपनी बंदूक छोड़ देता है और हमारे भाई को बताता है कि वो असल में एक मरीन रह चुका है, तुम मार्को समझ सकते हो इसे। एंड इसके बाद वो जो हमारा मार्को वाला बंदा होता है वो अपने भाई नाइफ निकालता है और हमारे भाई की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए। लेकिन अब हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा ऐसे ही मेन कैरेक्टर थोड़ी है भाई, बिना प्लॉट आर्मर के अपना भाई जो होता है फिर भी बहुत ही तगड़ी फाइट देता है, काफी सोच समझ के लड़ रहा होता है। और भाई कुछ भी कह दो, मजा आ रहा था भाई फाइट देखने में। वो मार्कोस वाला बंदा कहता है भैया तू तो बहुत ही तगड़ा बंदा है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन तेरी कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अपना जो लौंडा होता है कहता है अरे मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया। एंड इसी के साथ वो अपने हथियार की साइड बदल देता है। इसके बाद वो हमला करना शुरू कर देता है और खून हम खून वहां पे करना शुरू कर देता है। वैसे मैं बता दूं हमारे भाई का फर्स्ट टाइम नहीं है कि वो किसी गुंडे से लड़ रहा है, वो पहले भी काफी बाइकरों को मार चुका है। तुम लोग इतना समझ सकते हैं हमारा लौंडा जो है वो सिर्फ खाली सपने नहीं देखता है, उन्हें पूरा करने के दम भी रखता है। हमारे लौंडे को जाटमैन बनना है और उसके लिए वो मेहनत भी करता है। इन दी एंड जो दूसरा वाला किडनैपर होता है उसको भी मार दिया जाता है सिड के द्वारा, मतलब बेहोश कर दिया जाता है। ये सब देखने के बाद वो लड़की जो एक्ट्रेस होती है जिसका नाम निशिनो होता है वो कहती है भैया ये क्या हो रहा है मेरे सामने। और उन दोनों लोंडों का काम खत्म करने के बाद अपना सिड आता है हमारी निशिनो के पास, जिसको देख के निशिनो डर जाती है। वो सोच रही होती है भैया ये तो बड़ा ही साइको बंदा है, कहीं ये मेरे को भी ना मार दे। लेकिन वैसे हाँ, हमारा भाई है तो थोड़ा सनकी। एंड अपना भाई जो होता है वो छुरी चला भी देता है उस पर। हालांकि वो बोलता है तुम्हें तो मारना भी बेकार है, कोई के साथ ये कह के उसे छोड़ देता है वहीं पे, और उसको जो बांधा हुआ था उसे छुड़ा देता है। निशिनो जब सिड की तरफ देखती है तब वो वहाँ पे होता ही नहीं है। लेकिन अपना लौंडा सिड जो होता है वो छत पे बैठा होता है और सोच रहा होता है भैया आज भी मजा नहीं आया। इसी के साथ अगला दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निशिनो जो होती है वो स्कूल आती है। वहाँ पे उसे सिड भी खड़ा दिखता है जो कि उसे बोलता है इस बार पहली बार क्या हाल निशिनो। वो ये पहली बार होता है हमारे भाई ने उस लड़की का नाम सही से लिया था और उसको ढंग से देखा था पहली बार। वो लड़की खुश थी लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि हमारा भाई तो वैसे ही सनकी था। ये नालायक लोग हैं जिसको चाहिए थी पावर, इसको चाहिए थी कि भाई इसके सामने जो भी आए वो उसे हरा दे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे बनना था हीरो, पर अपना भाई संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो ट्रक के नीचे आ गया और मर गया। लेकिन अब हमारे भाई का सन की दिमाग को मिलने वाली है थोड़ी ठंडी, क्योंकि अपना लौंडा सिड जिसने सारे मार्शल आर्ट सीखे है, हर तरह का टाइप ऑफ कॉम्बैट सीखा है, वो फाइनली रीइंकार्नेट होने वाला था एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे वो सबसे ताकतवर होगा। हमारा सिड इतना ताकतवर है कि भैया वो उसके सामने 5 कमांडो ला दो तब भी जीत जाएगा। सही बताऊं तो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी हमारा भाई लेकिन ये सोचता था कि अगर क्या हुआ अगर किसी दिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब उसके ऊपर गिर गया फिर तो मर ही जाएगा ना। मतलब अपना भाई मानता था कि वो सबको हरा सकता है लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं हरा सकता है, इसलिए उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना है। और इसी जीत को पूरा करने के लिए अपना भाई मर गया और रीइंकार्नेट हो चुका है एक ऐसी नई दुनिया में जहाँ पे वो एटॉमिक पावर को चुटकी बजाते हुए इस्तेमाल कर सकता है। अपने भाई काफी एवरेज सी नाइट फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी जो बहन थी वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब बहुत ही पावरफुल। लेकिन अपना लौंडा बचपन से मैजिक को सेंस कर सकता था और पावर और आंखों देख सकता था। पावरफुल और स्पेशल होने के बावजूद भी हमारे भाई ने अपनी बहन को शाइन करने दिया और उसकी पावर को सबके सामने दिखने दिया। हमारा लौंडा सिड इतना हरामी था कि वो सबके सामने मासूम सा बना रहा,
जैसे उसे सुई भी ना हिलती हो, और रात होते होते हैवान सा बन जाता है भैया, जहाँ पे वो सब बंदूकों को टुकड़े टुकड़ों में काट रहा है। वो भी पूरे मस्ती वाले मूड में बंदा बुलेट से बच जा रहा है, ऐसी की तैसी कर रहा है बंदूक इस्लाम का इस्तेमाल करके। और हमारे लॉन्डे सिड की मस्ती तो देखो, जब एक आधा बंदा उसके पीछे आ जाता है उसे मारने के लिए, अब ये बंदा जानता कि उसे रोक सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस बंदे को मारने देता है हमारे सिड को। और ऐसा दिखाता है जैसे उसके साथ तो चीर फाड़ हो गया भाई, वो तो खत्म है अब। लेकिन भाई हमारा सिड होता है उसके साथ लोग खेल रहा होता है, उसका स्लाइम वाला सूट उसे आराम से बचा लेता है, और गुंडों को मार पीटने के बाद अपना जो लौंडा होता है वो उनका खजाना चुरा लेता है। लेकिन तभी हमारे भाई को एक अलग सी चीज मिलती है, जब वो एक पर्दे को हटाता है तो उसके अंदर एक अलग से क्रीचर सा दिखता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक वाली एनर्जी होती है। और उस चीज को देखने के बाद अपना जो भाई होता है उसके अंदर अलग से कीड़े काटने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है ये तो बढ़िया है भाई, इसके साथ मजे लूंगा मैं। और उसके बाद टेस्ट करने के लिए वो उसे अपने घर पे ले आता है, और उस क्रीचर के साथ वो हर दिन एक्सपेरिमेंट करते रहता है। और एक दिन वो उसके जो कर्स एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो क्रीचर होता है वो नॉर्मल बैक हो जाता है अपनी फॉर्म में। और हमें पता चलता है वो नाली के कीड़ा जैसे दिखने वाला क्रीचर जो है असल में एक लड़की थी जिसे कर्स कर दिया गया था। अब हमारे लॉन्डे सिड को भी यहाँ पे थोड़ा टेंशनबाजी दिखानी थी, इसलिए अपना जो लौंडा होता है वो एक तगड़ा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है उस लड़की के सामने, और सामने वाले जो टेबल होता है वहाँ पे आके बैठ जाता है, और उसको लड़की को ऐसा दिखाता है जैसे वो यहाँ का कोई तगड़ा वाला बॉस है। जब लड़की की आंखें खुलती है वो सामने देखते हैं हमारे भोंदू सिड को, जो कि बिल्कुल ही मस्त स्टाइल में बैठा हुआ होता है, बिल्कुल हीरो की तरह। लड़की कहती है कौन था वो जिसने मेरे को मेरे पुरानी फॉर्म में लिया है, एंड तभी वहाँ पे सिड कहता है मैं हूँ ना। इसके बाद हमारा लौंडा सिड जो होता है वो अपनी हरामी बंदी दिखाता है, और उस लड़की को एक अलग कहानी बताता है कि तुम्हें असल में पोजेस कर दिया गया था एक कल्ट ऑफ डियाबो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। एंड हमारा जो भाई है सिड वो उनसे अकेला लड़ रहा है। सिड बताता है कि असल में वो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, और हर दिन कोशिश करता रहता है शैडो में रह के, और उसका नाम भी है शैडो। इसी के साथ जो हमारी वो लड़की होती है वो कहती है भैया आप तो बहुत कूल हो, मैं भी आपके साथ ही काम करूंगी, और वो भी हमारे लौंडे के जो पागलपन है उसमें आ जाती है। अपना जो शैडो होता है सिड वो उसे अपनी कुछ स्लाइम दे देता है जिससे वो उसके कपड़े बन जाते हैं। हरामी सिड जो होता है उस लड़की को बताता है कि असल में इनके ग्रुप का नाम है शैडो गार्डन, और उस लड़की का नाम बनने वाला है अल्फा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे किसी का नाम याद नहीं रहता। वहीं तभी अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा भाई जब अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था स्वॉर्ड की, तब वो पहचानता है इस बात को कि वो उसे आसानी से हरा सकता है 1000 तरीकों से। एंड यहाँ पे लेकिन वो बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने की कोशिश करता है और हार जाता है अपनी बहन से। ऐसा इसलिए क्योंकि अपना भाई सोचता है कि एक दिन आएगा जब वो बिल्कुल शाइन करेगा सबके सामने, बिल्कुल हीरो की तरह, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है। अब हमें पता चलता है कि असल में जितने भी डार्क नाइट होते हैं जब वो 15 साल के होते हैं तो उन्हें मिड गार्ड एकेडमी में जाना पड़ता है। लेकिन जब हमारे भाई सिड की जो बहन होते हैं क्लियर, जब वो 15 की होती है उसे जाना होता है मिड गार्ड एकेडमी में, उसके पहले दिन में वो गायब हो जाती है। उसके घर वाले बिल्कुल ही बौखला चुके होते हैं, कहते हैं भाई कहाँ गई हमारी बेटी। हमारे लॉन्डे सिड की भी अब जो टीम होती है वो बहुत बड़ी बन चुकी होती है। अब उसकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब लोग। एंड जो ब्लू हेयर वाली है इसका नाम है बेटा। ये हमारे सिड को बताते हैं कि असल में तुम्हारी जो बहन है उसको असल में उन कल्ट ऑफ डियागो वाले लोग ही लेके गए हैं। अब ये इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन असल में लेके इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तुम्हारी बहन है शैडो की, मतलब तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी थी इसलिए उसको ले गए। अभी हमारा जो सिड होता है वो एक जगह पॉइंट आउट करता है, वो कहता है यही वो जगह हुई जहाँ पे होगी, जाओ लेके जाओ सेना उसको निकाल लो वहाँ से बाहर। वहीं से शिफ्ट होता है हम लोग क्लियर को दिखाया जाता है जिसको असल में बांधा हुआ होता है, और एक जो बंदा होता है ग्रीस नाम का, वो कहता है हमें पता है तुम्हारे को उसके बारे में पता है। इसके बाद उसके भाई के बारे में बात करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अपने भाई का नाम सुनते हैं उसको बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है क्लियर को, एंड वो बिल्कुल ही बेड़ियां तोड़ते हुए उस बंदे को मारने के लिए आ जाती है। कहती है भाई को कुछ मत कह दियो। लेकिन ग्रेस जो होता है वो उसको शांत करा देता है। तभी उसका एक बंदा उसे आगे बताता है कि असल में यहाँ पे हमारे इंट्रूडर्स आ चुके हैं, दुश्मन आ चुके हैं और वो रुक भी नहीं रहे हैं। एंड इसी के साथ जैसे ही ग्रेस वहां से भागना शुरू करता है, बाहर जाके देखना शुरू करता है क्या हुआ है, वहां पे उसे दिखती है अल्फा और उसकी टीम जो कि उसके सामने खड़ी होती है ग्रीस के। अल्फा कहती है स्वागत नहीं करोगे हमारा। ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं ग्रीस, लेकिन इनको हल्के में लेता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है। एंड इसके बाद अल्फा की तरफ बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड को लेके, लेकिन जो अल्फा होती है काफी ताकतवर रहती है और उसको आसानी से डॉज कर लेते हुए उसके अटैक्स को और काफी इजीली बराबरी कर पा रही होती है। अल्फा यहाँ पे जो उनकी जो कल्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाने की कोशिश करती है ग्रीस से, लेकिन ग्रीस ऐसा कुछ नहीं करता, वो सीधे सीधे गोली निकालता है उसे खा लेता है। ग्रीस जो होता है एकदम से पावर गेन कर लेता है बहुत सारे, एंड अल्फा पे अटैक करना शुरू करता है जो कि उसे पीछे धकेल देता है। ग्रीस काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं होता है, इसलिए वो भागने की सोचता है और वहां से फटाफट भाग लेता है उनके लोगों के सामने से। लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पे सिर्फ ये लड़कियां नहीं आई है, बल्कि हमारा सिड भी आया है। हमारा शाना सिड जो होता है वो यहाँ पे आया होता है और भटक चुका होता है, लेकिन तभी उसके सामने से हमारा ग्रीस आ जाता है। अब इस बंदे के साथ मोए मोए होने वाला होता है क्योंकि ये हमारे सिड से लड़ने वाला सीधे। दोनों की तलवारें भिड़ती है और एकदम से वहां पे जमीनें फटनी शुरू हो जाती है। हमारा जो सिड होता है वो अपना पावर का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, मस्ती में होता है भाई बंदा, कुल भाई मजे ले रहा होता है। सामने वाले बंदे से कह रहा होता है तू तो इतना वीक है कि क्या बताऊं ये वो, मतलब कि रोस्ट भी कर रहा है और साथ ही साथ भाई उसके साथ मजे भी ले रहा है। ग्रीस काफी गुस्से में होता है, काफी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैडो छू भी नहीं पाता। और जो शैडो होता है वो अपना पूरा डोमिनेंस दिखा रहा होता है बैटल में,
ग्रीस की हालत बहुत खराब हो जाती है एंड वो कहता है भैया इस बंदे के साथ तो मैं बिल्कुल ही बराबरी कर ही नहीं पा रहा, बराबरी की तो वैसे दूर की बात है, वो उसके सामने इसका बंदे का खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल है। हमें पता चलता है ग्रीस काफी मुसीबतों से जूझ रहा है, लेकिन शैडो भी अपनी मस्ती नहीं रोक रहा है, जिसकी वजह से ये जो बंदा होता है ये एक फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाता है और जितनी भी पिल्स होती है सारी की सारी खा जाता है। अपना लौंडा शैडो भी बिल्कुल ही जिन्नू की तरह बिल्कुल रेडी होता है फुल। वो जो बंदा होता है ग्रेस बिल्कुल ही बौखला चुका होता है, बिल्कुल अंधाधुंध मारने शुरू कर देता है, लेकिन इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ता है हमारे शैडो पे। हमारा लौंडा शैडो जो होता है बहुत ही चालाक चतुर इंसान होता है भाई, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। उस बंदे ग्रेस को बहुत ही आसानी से हरा देता है, वो भी ये कह के कि अब खेलने का समय खत्म हुआ। एंड इसके बाद उस बंदे की ऐसी की तैसी कर देता है वहीं खड़े खड़े। लाइक लिटरली हमारा भाई किसी से कम है क्या, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये समझ लो। फिर भी हमारे लौंडे के अंदर चुल है और उसे बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना है। खैर ग्रीस को हराने के बाद वो उसका लॉकेट ले लेता है जिसमें उसकी फैमिली की फोटो होती है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन जैसे तैसे करके घर पहुंच जाती है, उसके बाद अपने अकेडमी चले जाती है। और उसके बाद हमें पता चलता है हमारे भाई का जो शैडो आर्मी होती है अब वो जाने वाली है उससे अलग। शैडो गार्डन की हमारे जो भाई की हरेम आर्मी जो है वो जाने वाली है अब कैपिटल। एंड हमारा भाई अभी 15 साल का नहीं हुआ इसलिए वो नहीं आ सकता वहाँ पे, लेकिन कुछ साल बाद जब अपना भाई हो जाता है 15 साल का वो आ जाता है कैपिटल में, जहाँ पे वो अपनी एक नॉर्मल बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसी जिंदगी जीने वाला होता है। उसकी जो शैडो गार्डन की आदमी थी वो ऑलरेडी अलग हो चुकी है उससे, यहाँ पे वो सिर्फ वो सिर्फ पढ़ाई करने आया है मिडगार्ड एकेडमी में। हमारा लौंडा जो है वो पहले बचपन में डकैती करता था लेकिन अब नहीं करता, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है। इसने वो सस्ता सा एक घर ले रखा है और एक चोमू वाली शक्ल बना के वो निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ एकेडमी में। हालांकि उसके दोस्त भी बंदरों जैसे दिखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे भाई और उसकी जो दोस्त होते हैं वो पहुंच जाते हैं ट्रेन में जिससे वो अपने अकेडमी में जाने वाले होते हैं। और ट्रेन में जाते टाइम ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि भैया जिस भी बंदे के सबसे कम स्कोर आए थे उस बंदे को जाके स्कूल में यानी अकेडमी की उनकी वहां पे सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करना पड़ेगा, उससे रिजेक्शन खाना पड़ेगा। और इन 3 नमूनों में से हमारे भाई सिड के सबसे ज्यादा कम नंबर थे तो उसको ये चलेगा क्योंकि उसको तो वैसे बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना है ना, तो उसके लिए रिजेक्शन भी एक अलग ही अचीवमेंट की तरह रहेगी, तो उसको मानता है। वो कहता है ठीक है। एकेडमी में वो लोग देखते हैं कि भैया एक लड़का पहले ही उस जो प्रिंसेस लेक्सिया है नाम की लड़की है उसको प्रपोज कर रहा है एंड वो जो लड़की होता है उसको मुंह पे मना कर देते हैं, कहता है भाई जाना जोकर से बिना मुंह धोए आ गए यहाँ पे प्रपोज करने वक्त यहाँ से। और इतना क्या कि वो वहां से निकल जाती है। ऐसी बेइज्जती देखने के बाद हमारा जो भाई होता है वो कहता है भाई ये लगता है मेरा भी यही हाल होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। हमारे भाई के जो चोमू वाली दोस्त होता है वो सब बोलता है कि तू वहाँ पे ज्यादा परेशान मत हो जाइए क्योंकि तेरे को तो पहले ही पता है तेरे को रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है, तो तू जा बिल्कुल ही मस्ती में और वहाँ पे जा और झंडे गाड़ के दिखा दे हमें। हमारा लौंडा सिड कहता है उसके पास स्क्रिप्ट तो प्लान सब कुछ रेडी है और शाम को हमें दिखाया जाता है हमारा लौंडा जाता है प्रिंसेस एलेक्सिया के पास और बिल्कुल ही हड़बड़ाते हुए बिल्कुल चोमू की तरह वो उसके सामने जाता है और कहता है कि प्रिंसेस एलेक्सिया मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप में इसे करेंगी? एंड इसके बाद उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है। हालांकि और जैसे कि तुम लोगों ने हमने सोचा हमारे भाई को भी मुंह पे चाटा मिलने वाला होता है, लेकिन एक मिनट हमारे साथ तो मोह मोह हो गया। प्रिंसेस एलेक्सिया कहती है कि हाँ वो बिल्कुल हमारे भाई से प्यार करती है एंड वो कहते हैं कि वो तो उसका इंतजार ही कर रही थी कोई उसके जैसा आए उसको प्रपोज करे। वक्त जज्बात सब कुछ पलट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि हमारे लौंडे ने बहुत बड़ा तीर मारा, तीर क्या भाला मारा है। और ये बात जानने के बाद सबसे ज्यादा दुख तो उसके दोस्तों को ही हुआ था। हालांकि जब भी लोग सुबह खाना खा रहे होते हैं आराम से मस्ती कर रहे होते हैं और बातें पेल रहे होते हैं एक दूसरे पे, वो सब छोड़ो ये सिड के दोस्त जो बंदर ऐसी शक्ल का दिखता है उसकी बातें सुनो तुम, वो कहता है कि उसके पास ज्यादा चांस है सिड से एलेक्सिया को बटाने के। लेकिन तभी ये सब बातें हो रही होती है तभी एलेक्सिया बाजू में आ जाती है और हमारे भाई के बैठती है अपने प्रीमियम लंच लेके आती है, हमारे भाई के बाजू में बैठती है और उसको कहते हैं ले खा ले ले। हमारे एलेक्सिया उसे बताते हैं कि असल में उसने उसका प्रमोशन करा दिया है क्लास 1 में और हमारा लोंडा अमीर लोगों के साथ बैठेगा जहाँ पे सारे अमीर नोबल लोग रहते हैं उनके साथ बैठेगा हमारा भाई। प्रिंसेस एलेक्सिया की क्लास में मान दो वो बैठेगा और उसका कारण तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। हालांकि एक चीज क्लियर कर दे उनके इन दोनों में से किसी को एक दूसरे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना लड़की को ना लड़की को। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारे भाई की क्लास जो कि नोबल वाले लोगों के साथ हो रही होती है और क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे जेनोन के द्वारा जो कि इनका टीचर भी होता है। जेनोन पूरी क्लास में सबको बताता है सिड नाम का लड़का जो है नया है क्लास में और देखना चाहता है कि आखिर सिड कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्या ये लड़का इस क्लास में रहने के लायक भी है। इसी के साथ जब इनकी स्वॉर्ड वाली बातचीत चली रही होती है हमारी एलेक्सिया और सिड जब साथ में लड़ रहे होते हैं स्वॉर्ड वाली, उसे ये नोटिस होता है कि असल में एलेक्सिया इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी उसकी बहन क्लियर थी। ठीक है वो असल में अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे इन दोनों को घंटे एक दूसरे से फर्क पड़ता है, ये चाहे तो एक दूसरे पे तलवार मार भी देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है असल में आखिर क्यों हमारी जो प्रिंसेस एलेक्सिया है इसने हमारे भाई सिड को पकड़ा है, क्योंकि हमारा जो जेनोन होता है वो असल में प्रिंसेस एलेक्सिया से शादी करने वाला था, लेकिन हमारी प्रिंसेस एलेक्सिया ने जो है हमारे लॉन्डे सिड को पकड़ लिया है बॉयफ्रेंड के रूप में, तो अब इनकी शादी का यहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो सकता है। बेसिकली प्रिंसेस जो है वो हमारे इस्तेमाल कर रही है हमारे लॉन्डे का सिड का। हालांकि सिड जैसे हरामी लॉन्डे के लिए सब कुछ मैटर ही नहीं करता है, वो तो कहता है घंटा उसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से और उन लोगों की कुतर कुतर होने देता है और निकल जाता है वहां से। पहले शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा भाई जो होता है वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे को क्यों इस्तेमाल कर रही हो। एलेक्सिया कहते हैं कि उसे पता है क्या कि सिड जो है यहाँ पे
एक डेयर की वजह से फंसा है, वरना तो वो रहता भी नहीं, और इसलिए उसे घंटा फर्क पड़ता है बाकी सब चीज़ों से, और वो जब चाहे तब ब्रेकअप कर सकता है। इसलिए हमारे जो एलेक्सिया है वो उसे कहता है कि तू मेरी बात माना कर बस। चिढ़ के आता है, मेरे अंदर इतने भी बड़े कीड़े नहीं है कि मैं ये सब ड्रामे भी करूँ। लेकिन एलेक्सिया जो है वो एक सिक्का फेंकते हुए उसकी तरफ कहते हैं, अच्छा भी नहीं मानोगे? और उस सिक्के को देखने के बाद हमारा जो लौंडा होता है वो मन ही मन कहता है कि अच्छा तो ये मेरे को खरीदना चाहती है, और वो एलेक्सिया को कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो पैसे से बिक जाएगा? और वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल। और हमारा लौंडा हरामी जो होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही समझे। तो इसी के साथ हमारा जो लौंडा होता है वो बिक जाता है पैसों से, क्योंकि हमारे लौंडे को अपनी ये शैडो गार्डन वाली अकेडमी है और शैडो के जो ऑपरेशन है उनको करना है, तो उसके लिए हमारे भाई को पैसे चाहिए होंगे, और उसके तो उस पर काफी ज्यादा कमी है। तो हमारे भाई ने सोचा कि चलो भाई कोई नहीं, थोड़ा बेच देंगे इज्जत को, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि उसको तो बस बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना है, और अगर बुली हो भी गया तो उससे उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और ये दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ चिपके हुए रहते हैं, और दिखाते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा तगड़ी चल रही है, मस्त एकदम मक्खन की तरह। वहीं तभी हमें दिखाया जाता है जब दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तभी हमारा भाई पूछता है कि तुम जेनोन से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? बंदा तो सही है, वो काफी बढ़िया है, जेंटलमैन जैसा, लेकिन हमारी ये कहती है एलेक्सिया की भैया यही तो उसे नहीं पसंद है, वो बिल्कुल ऐसा दिखावा करता है, वो असल में है नहीं। वो कहते हैं उसको उसके ऐसा बंदा पसंद ही नहीं है, ऐसा कुछ। एंड के बाद वो कहते हैं कि उसे असल में तुम्हारे ऐसे पसंद लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत गलतियां हो, और एलेक्सिया उसे कंट्रोल कर सके। और उसे वैसे भी जेनोन के अंदर थोड़ी चीजें खटकती है कि भैया ये बंदा सही नहीं है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दिन ऐसे ये लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, तभी अलेक्सा सेठ को बताते हैं कि वो काफ़ी अजीब बंदा है, क्योंकि उसकी जो जितनी भी डिफेंस स्टाइल है वो बिल्कुल ही बहुत भोंदू से है, सारी बेसिक स्किल्स है, वो ये काफ़ी अजीब सा लगता है। लेकिन हमारा जो सेठ कहता है वो हमेशा से ऐसे ही था, एंड ट्रेनिंग में हमेशा ऐसे सोता रहता था, इसलिए ऐसा है। अलेक्सा बताती है कि असल में वो तो अपनी बहन की जैसा बनना चाहती है, उसकी जैसी स्ट्रॉन्ग। वो अपनी बुराई कर रही होती है, अपनी बहन की अच्छाई कर रही होती है, लेकिन तभी हमारा सेठ कहता है वैसे तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा डिफेंस स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। इतने में हमारी अलेक्सा ऑफेंड हो जाती है और कहती है अच्छा तो अब तू मेरा मजाक उड़ाने वाला है। एंड इतने में अपनी जो तलवार होती है उसके गले पे रख देती है, लेकिन अपना सिर जो होता है वो कुछ नहीं कहता है। एंड जितने में जो हमारे अलेक्सा का स्टेशन होता है वो आ जाता है, वो चली जाती है, और सिर जानता था कि अब इनका रिलेशन खत्म हो गया। वहीं अगले सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे अगले दिन हमारा जो भाई होता है अपने नीचे दोस्तों के साथ जा रहा होता है स्कूल, और वो लोग हमारे भाई से पूछते हैं हाँ तो क्या स्कोर है तेरा अलेक्सा के साथ? एंड ये बताता है कि असल में कुछ भी नहीं, जीरो, अभी तक तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। एंड ये बताने के बाद ऐसे तो हो गया तेरा जिंदगी में। एंड तभी हमें दिखाया जाता है जेनोन जो होता है सिड की तरफ आता है, उसको घेर लेता है। जेनोन जो होता है अपने पंटों के साथ हमारे सिड को डराते हुए उसे कहता है अलेक्सा घर नहीं पहुंची है, और सबसे लास्ट में जिसे देखा गया था उसके साथ वो तुम थे, तो तुम अब चुपचाप से मेरे साथ चलना चाहोगे अकेले में बात करने, या फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी? एंड ये बात सुनने के बाद अपना जो भाई होता है सेडो क्या ही कर सकता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि इसके जो पंटल लोग हैं ये तो तलवार निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हो रखे हैं। तुमने लौंडा कुछ नहीं करता, अपने आप को डायरेक्ट सरेंडर कर देता है उसको, और कहता है ले भाई तू कर ले जो तेरे को करना है। और वहीं हमें दिखाया जाता है तभी अलेक्सिया को, जो कि बंद होती है एक जगह पे वीडियो से, जिससे वो अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। अलेक्सिया को शक होता है कि कहीं सारा कांड उस हमारे लौंडे सेड ने तो नहीं किया, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि आजू बाजू में एक कुछ अलग ही तरह के मॉन्स्टर्स है, और तभी एक फ्रिंगस्टाइन नाम का बंदा आता है और हमारी अलेक्सिया के अंदर से खून निकालना शुरू कर देता है। अलेक्सिया कहती है अबे पागल वागल हो गया क्या, ये क्यों निकाल रहा है खून वून? तो वो कहता है कि असल में नए मॉन्स्टर्स बनाना चाहता है, और इसके लिए उसे रॉयल ब्लड की जरूरत है जो हमारी अलेक्सिया के अंदर है। और हमारी अलेक्सिया वैसे कुछ खास कहती नहीं है, कहते हैं भाई निकाल ले जितना तेरे को निकालना है खून। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सेड को, जो कि बहुत बुरे से पीटा जा रहा होता है नाइट्स के द्वारा। ये लोग कह रहे होते हैं भैया यही होगा पक्का जिसने उसे बंदी बनाया होगा अलेक्सिया को, अब चुपचाप बता दे। लेकिन अपना लौंडा कहता है भाई यही तो चाहिए मेरे को, यही तो चाहिए साइड कैरेक्टर होने का सबसे बेस्ट टास्क है यही, टॉर्चर सहना। एंड अपना भाई को यहाँ पे कोई घंटा फर्क पड़ नहीं रहा होता, बस ये ड्रामे कर रहा होता है, एक्टिंग। वहीं दूसरी तरफ हमें उस फ्रीकेनस्टाइन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पगला गया होता है, क्योंकि भैया अब जो उसका ब्लड है वो इतना क्वालिटी का नहीं आ रहा है। और फर्स्ट सेक्शन में काफी ज्यादा वो जो बंदा होता है वो अपने सीरेंज को ही तोड़ देता है, उसके बाद उस जो दूसरे लाचार जो डीमन होती है वहाँ पे उसको मारना शुरू कर देता है क्रीचर को। वो फ्रेंकेनस्टाइन जो होता है वो हमारे अलेक्सिया के लिए खाना लेके आता है जो कि बहुत गंद सड़ा हुआ होता है, एंड कहता है कि इसे खा और अपना जो ब्लड लेवल है वो अच्छे से बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ हम आइरिस को दिखाया जाता है जाने की हमारी अलेक्सिया की बहन को, एंड जिसे हमारे जनून बता रहा होता है कि भैया उस बंदे को हमने पकड़ रखा है, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा है। आइरिस कहती है भैया उस लड़के की अकेले की बात नहीं है कि वो हमारी अलेक्सिया को रोक के रख दे, इसलिए उसे फ्री कर देना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए कहाँ कहाँ वो जा रहा है। तो इन लोगों को प्लान यही होता है कि हमारे सिड को छोड़ देंगे, एंड इसके बाद पता करेंगे कौन तीसरा बंदा है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है बाहर जो उसकी बहन क्लियर होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उसके दोस्त उसे रोक रहे होते हैं। तो ये कहती है एक एक की ऐसी की तैसी कर दूँ, उसे छोड़ दो ये वो। एंड लेकिन उसे कोई भी अंदर नहीं आने दे रहा होता है आइरिस को रोकने के लिए, बल्कि एक और हाई ब्लड वाली जो लड़की होती है वो आती है और हमारे क्लियर को वहीं पर रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अलेक्सिया की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, उसको जो सड़ा गला खाना दिया जा रहा होता है वो खा भी नहीं पा रही होती है। और फाइनली उस दिन हमारे भाई को भी छोड़ दिया जाता है एंड कहा जाता है निकल यहाँ से। हमारे नालायक भोंदू सेठ को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे स्पाई भी छोड़ दिए जाते हैं, एंड अपने भाई को इस चीज़ का पता होता है। लेकिन सेठ जब घर जा रहा होता है तभी उस रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि उसके बाजू से निकलती है और कुछ कहती है उसको।
हमारा सेठ जब घर पहुंचता है तब उसको दिखती है कि वहाँ पे अंदर तो अल्फा है एंड ये वही लड़की है जो उसको अभी रास्ते में मिली थी। एंड अभी लड़की जो है हमारे भाई को बताती है कि इसे पता चला कि हमारा भाई काफी मुसीबत में है, शैडो गार्डन के शैडो की द किंग की ऐसी की तैसी की जा रही है, पिटाई की जा रही है। लेकिन तब हमारी जो अल्फा होती है वो हमारे कारोबार के बारे में यानी कि उनके शैडो गार्डन के बारे में चीज़ें बताना शुरू करती है, कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है और कल टॉप दिया है वो उसकी भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं वो लोग, मतलब ग्रोथ बहुत तगड़ी हो रही है जब से हमारे भाई ने उसको छोड़ा है उन लोगों को। इसके बाद जो अल्फा होती है वो हमारे शैडो को बताना शुरू करती है मेन चीज़ें, यानी कि उसको जो नाइट्स है वो छोड़ने तो वाले नहीं है एंड बताती है कि एलेक्सिया जो है वो कहाँ पे गायब है। ये सब डिटेल तो ठीक है लेकिन ये लड़की कर क्या रही है, मतलब एक जगह रुका तो जाता नहीं इस लड़की से। तभी अल्फा बताती है कि एलेक्सी को असल में कल्ट ऑफ डियाबोस ने ही पकड़ रखा है उसके एक रॉयल ब्लड की वजह से। अल्फा कहती है ये सब तो चलो ठीक है लेकिन तू ये सब चीजों में पढ़ कैसे गया। खैर कोई बात नहीं है, एलेक्सा को तो हम लोग बचा लेंगे लेकिन उसके बदले में तेरे को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इस फेवर को रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ भी चीज फ्री में नहीं होती मेरे भाई। और अल्फा ये भी बताते हैं कि असल में डेल्टा भी आई हुई है हमारे भाई को सपोर्ट करने के लिए, तो वो जल्दी मिलेगी, इसलिए अपना भाई होता है तैयारी करना शुरू कर देता है, सारे पैसे मिटा के अपना एम्पायर वाली एक बढ़िया सी जगह बनाता है, बिल्कुल ही डार्क एम्पायर वाली किंग जैसी वो कुछ बनाता है थीम एंड वहां पे डेल्टा को बुलाता है। डेल्टा हमारे शैडो से मिलती है और शैडो बिल्कुल ही अपना टॉप नॉच फॉर्म में रहता है। डेल्टा बताती है उसने अपने जितने भी साथी हो सकते थे उनको कैपिटल में ला दिया है और यहाँ पे अब वो लोग अटैक्स करने वाले हैं सारे के सारे कल्ट के हाइड आउट पे। एंड इसी के साथ साथ वो अलेक्सा की भी स्पेल का इस्तेमाल करेंगे, मैजिक को मतलब पता करेंगे एंड हमारे अलेक्सा की भी लोकेशन को ढूंढेंगे। अभी सारी बातें सुनने के बाद अपना जो शैडो होता है कहते हैं यार बहुत दिनों से मैंने फन नहीं किया तो आज फन करूंगा, इसलिए वो डेल्टा की जगह लेता है इस प्लान में और अब हमें दिखेगा असल में क्या होती है शैडो की असली पावर। वहीं तभी हम उन दो नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे भाई सिड को देखते हैं और कहते हैं ओ देखो देखो हमें एक और एविडेंस मिल चुका है तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ। चलो चलो अच्छे बच्चे की तरह वापस चलो उस काल कोठरी में जहाँ पे हम तुम्हें मारेंगे। वैसे भी हाथों में काफी खुजली हो रही है। तभी हमारी सेड होता है वो कहता है चलो ठीक है तुम्हारी ये मस्ती भी खत्म करते हैं। वो नाइट जब हमारे सेड को पकड़ने आ ही रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ लाशी मिलती है दो स्पाइस की। इस चीज को देखने के बाद वो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं एंड तभी पता चलता है अपना भाई जो होता है शैडो वो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करता है, वो कहता है खेल खत्म हुआ तुम्हारा, उन लंगूरों को भी वहाँ पे निपटा देता है उन दोनों को। तभी आसमान में धुआं दिखाई देता है और हमारा शैडो समझ जाता है ये पक्का डेल्टा नहीं किया होगा एंड तभी हमें दिखाया जाता है शैडो आर्मी जो होती है वो रेडी हो जाती है, अटैक शुरू हो चुका होता है और हमारी आइरिस को भी पता चल चुका होता है कि यहाँ पे अटैक होने वाला है कुछ एंड स्लेव फ्रंट लाइन की तरफ चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है अंडरग्राउंड में बिल्कुल भूचाल आ रखा होता है, हाइड आउट पे अटैक हो चुका होता है और तभी हमारा जो बोजो नाम का साइंटिस्ट होता है वो अपना एक प्रोटोटाइप लेके उस मॉन्स्टर या क्रीचर में इंजेक्ट कर देता है और इस चीज को करने के बाद वो जो क्रिएचर होता है जो भी होता है वो उसके अंदर एक अलग ही लेवल की पावर आ जाती है और वो उसी को मार देता है उस बोजो को। उसके बाद वो जो क्रिएचर होता है वो हमारी एलेक्सिया पे अटैक करता है लेकिन उससे उसकी चेन टूट जाती है एंड वहां से भाग जाती है एंड हमारा जो फिर मॉन्स्टर होता है वो अंडरग्राउंड से बाहर आ जाता है रियल वर्ल्ड में यानी ऊपर की तरफ। एलेक्सिया उस जगह से भागने की कोशिश करती है लेबोरेटरी से लेकिन वहाँ पे उसे जेनोन दिखता है जो कि जेनोन कहता है उसे कि ये मेरी लेबोरेटरी है और यहाँ पे मैंने तुम्हें ही लाया था, मेरे को तुम्हारा ब्लड चाहिए जिससे मैं और डीमंस बना सकूं। और वो एलेक्सिया को कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ दूसरी लेबोरेटरी में जा रही हो। एलेक्सिया कहती है अच्छा है ऐसे कैसे है एंड इसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उस पर अटैक करना शुरू करती है। हालांकि हमारा जो जेनोन होता है उसे ऐसा कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है पर जब हमारी एलेक्सिया अपनी बहन वाली पावर का इस्तेमाल करती है तो उस क्रैश आ जाते हैं। जेनोन कहता है ये तो तुम्हारी बहन वाली शक्ति है ना, कोई नहीं। एंड इसके बाद वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसकी जो तलवार होती है एलेक्सिया की उसे कहीं दूर फेंक देता है। एलेक्सिया बिल्कुल लाचार हो चुकी होती है हमारी जेनोन के सामने और जेनोन से बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है लेकिन तभी जब उसको लेके जाने वाला होता है तभी वहाँ पे शैडो आ जाता है और शैडो कहता है हाँ भाई मित्र पहचाना मैं कौन। एंड इसके बाद हमारा जो शैडो होता है अपना इंट्रोडक्शन करता है और कहता है मैं हूँ शैडो। जेनोन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तुम कौन हो एंड तुमने लेकिन काफी सारे लोगों पे हमला तो किया है उन्हें मारा है लेकिन वो कोर मेंबर्स नहीं थे कल्ट के, लेकिन मैं हूँ। एंड वो खुला चैलेंज मारता है शैडो को, कहता है कि दम है तो मेरे को मार के दिखा दे क्योंकि मैं कोर मेंबर हूँ। और इसी के साथ वो कसम खाता है कि तेरे को तो यहीं गाड़ के रख दूंगा शैडो। एंड इसके बाद जेनोन हमला करना शुरू करता है लेकिन वो जैसे ही हमला करता है उसे फील होता है कि शैडो शैडो तो बिल्कुल पानी के जैसे उसके सामने से ही निकल गया। जेनोन बिल्कुल घबरा जाता है, कहता है एक मिनट ये कैसा बंदा भाई। शैडो कहता है जेनोन को तू तो भी बच्चा है रे। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी कुछ सिटी में तबाही मचा रहा होता है, सभी के जभी जो नाइट्स होता है उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई मृत्यु से थोड़ा सा इनसे रह जाते हैं। इस सफेद बुढ़िया बाल वाली जो हमारी ये डीमन होती है बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होती है क्योंकि भाई नाइट्स इसके सामने कुछ टिक ही नहीं पा रहे होते, उसी टाइम रीजनरेट कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे अटैक ऑन टाइटन देख रहा हूँ इस टाइम पे तो। और तभी वहाँ पे हमारी मिसा का आक्रमण बनते हुए आयरिस वहाँ पे आ जाती है, उस डीमन का एक बहुत ही बड़ा हाथ तोड़ देती है, काट लेती है। वो कहती है वहाँ से सबको निकलने के लिए लेकिन तभी उतने में उस जो डीमन होता है उसका हाथ वापस आ जाता है। लेकिन आयरिस जो है बाकी की तरह भोंदू नहीं होती है, वो अपनी पाव का इस्तेमाल करती है अपनी स्वॉर्ड में लाके एंड से खत्म करने की कोशिश करती है। आयरिस बहुत तेज और चालाक लड़की है एंड इसलिए वो लास्ट में जो उस डीमन को खत्म करने के लिए उसे टुकड़ों में काटने ही वाली होती है।
और आगे बढ़ के टुकड़ों में बल्कि काट भी देती है, मतलब बहुत ही खतरनाक टुकड़े में कर देती है, 1000 बिल्कुल। लास्ट अटैक करने से जब वाली होती है तभी हमारे अल्फा वहाँ पे बीच में आ जाती है और अल्फा उससे कहती है, जो तुम कर रहे हो उससे इसे बस सफ़र होगा और कुछ नहीं होगा, ये सही तरीका नहीं है। एंड इतने में हमारी जो अल्फा होती है वो आसमान में जाती है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए इसमें से एक अलग ही एनर्जी निकालती है। जब उसे स्ट्राइक करती है तब उस डीमन के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है कि भैया वो जो डीमन होता है वो असल में अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक असल में लड़की होती है। हालाँकि वो मर चुकी होती है और ये बात हमारी अल्फ़ा जानती है, इसलिए वो बस उसके जो हाथ में लॉकेट होता है उसको उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी आइरिस जो होती है कहती है, तुम लोग कौन हो? एंड इतने में अल्फ़ा कहती है, तुम लोग हमारे काम के बीच में मत आओ, हम हैं शैडो गार्डन और हमारा काम हमें शांति से करने दो। इतना क्या है कि वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिड यानी हमारा शैडो लड़ रहा होता है ज़ेनोन से और ज़ेनोन अपनी काफ़ी अच्छी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। हालाँकि फिर भी वो हमारे सिड के बिल्कुल बराबर का तो बिल्कुल नहीं होता। ज़ेनोन अपनी 50-60% पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी सिर्फ 1 इंच 2 इंच ही हमारे सिड को पीछे फेंक पा रहा होता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। हमारे लाडले सिड ने तो अभी अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया इस बंदे ने यार। एंड इतने में ज़ेनोन हारने भी लगा है। सिड ज़ेनोन को कहता है, मस्ती नहीं लाडले। एंड इतने में जो हमारा ज़ेनोन होता है वो फिर से अटैक करना शुरू करता है। वो कुछ उसका बिगाड़ तो नहीं पा रहा होता शैडो का, और जो हमारा सिड होता है वो अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर रहा होता है, मतलब ऐसे रेकलेसली कर रहा होता है कि आजू-बाजू की जगह जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। अभी अलेक्सिया नोटिस करते हैं जो सिड का स्टाइल है वो एकदम यूनिक है, वो बिल्कुल खतरनाक है जैसा वो चाहती थी। वो जो हमारे सिड का स्टाइल है उसी स्टाइल को चाहती थी कि वो ऐसे स्टाइल सीखे और उसको अपना स्टाइल बनाए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे सिड ने ज़ेनोन को बिल्कुल मार ही दिया होता है, बिल्कुल छाती से फाड़ दिया होता है। लेकिन ज़ेनोन जो होता है कहता है, तू इतना ज़्यादा ताकतवर है फिर भी तू छुपा क्यों है? एंड अपना शैडो कहता है, क्योंकि मैं शैडो हूँ और क्या। तभी ज़ेनोन जो होता है खेल खत्म होने से पहले अपनी कुछ पिल का इस्तेमाल करता है और जिससे वो एक्स्ट्रा पावर को गेन कर लेता है। बोरो पावर कह सकते हैं इसे हम। उधार के लिए हुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है एंड बिल्कुल अलग ही पावरफुल ही बन जाता है। ज़ेनोन को लगता है कि वो इन मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके हमारे लौंडे को हरा सकता है। लेकिन क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो शैडो को हरा सकता है? ज़ेनोन बताता है कि असल में इन मैजिकल पिल्स का इस्तेमाल करना सिर्फ 3 ही लोगों को आता है, मतलब 3 ही लोग हैं जो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं ढंग से, वरना कुछ लोगों में तो ओवरडोज़ हो जाता है ये। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारी लड़ाई जो है शुरू होती है। ज़ेनोन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है हमारे शैडो पे, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। ज़ेनोन को लगता तो है कि उसने बहुत कुछ उखाड़ दिया, उसने लगता है शैडो को बस मार दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन अपना शैडो वहीं पे खड़ा होता है एंड उसको कुछ भी किसी भी चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद वो बिना किसी स्वॉर्ड ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने मुक्के ही मुक्कों में बिल्कुल ही खत्म कर देता है हमारे ज़ेनोन को और धरती पे ला देता है। लेकिन तुम लोगों ने सही कहा, अभी तक मज़ा नहीं आया, अभी तक शैडो ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है ही नहीं। एंड तभी शैडो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है, अब देखोगे तुम असली पावर क्या होती है। एंड वो हमें दिखाया जाता है कि एक शील्ड से बना लेता है, एक जगह को बिल्कुल कर लेता है पैक कि भाई इससे बाहर इसकी जो पावर है रेडिएशन है ये नहीं जाएगी। और उसके बाद वो बन जाता है न्यूक्लियर। हाँ, वो खुद एक न्यूक्लियर बन जाता है और कहता है, मैं हूँ शैडो, मैं हूँ एटॉमिक। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है शैडो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी एटॉमिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वहाँ पे एक बहुत ही भयानक सा हमला करता है। एक ऐसा हमला जिससे पूरी जगह की ऐसी की तैसी हो जाती है, मानो एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो। उस बड़े धमाके के बाद अलेक्सी को दिखाया जाता है जो कि सब कुछ देख रही होती है, तभी उसके पास आइरिस आती है, उसको गले लगा लेती है। अलेक्सी को कुछ समझ नहीं आता है लेकिन वो भी बाद में अपनी बहन को गले लगा लेती है। वहीं अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलेक्सिया बड़े ही खुश होते हुए हमारे सिड को बताती है कि उसको उसका फ्रेंडशिप स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कहते तुमने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है एंड ये सब, पर तुम्हें पता ही सब बस मक्खन मारे जा रहा है। मेन बात हमारी अलेक्सिया हमारे भाई को लॉन्डे को सिड को कहती है कि उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्या आप वो रियल रिलेशनशिप में आ सकते हैं? एंड इस बात को सुनने के बाद अपना जो सिड होता है क्या लगता है क्या बोलेगा? ये नालायक भोंदू सिड, पता है इसने क्या बोला? इसने बोला नहीं। मतलब भाई सीरियसली वो प्रिंसेस है। एंड तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा भाई? कितना भोंदू इंसान है भाई। एंड अलेक्सिया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए कहती है, ओह वाह! कितना कुत्ता आदमी है ये। एंड इसके बाद उसको वहीं पे पेल देती है। अलेक्सा के सामने बदमाशी नहीं मित्र। खैर ये सब तो इन लोगों का चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शैडो गार्डन को। अल्फा अपने बाकी सदस्यों को बताती है कि असल में इन लोगों के नाम से कोई मस्ती लिए जा रहा है और इनके नाम से अटैक करवा रहा है। बाकी लोग कहते हैं नेकी काम में कैसी देरी, चलो फिर मारते हैं उन्हें, पकड़ते हैं। वहीं दूसरा सीन हम लोगों को दिखाया जाता है आइरिस का जहाँ पे वो अपने 2 असिस्टेंट को बुलाती है नाइट्स को एंड उनको बताती है कि ज़ेनोन असल में कल्ट ऑफ डियाबो का एक बंदा था। और अब वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि हमारा जो ज़ेनोन था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था, सबसे ज़्यादा स्किल्ड बंदा था। तो इससे पहले अब वो किसी और पे भरोसा करे, अब वो सबसे पहले चेक करने वाली है कि सामने वाला बंदा जो है वो रियल है कि नहीं, मतलब कहीं कल्ट ऑफ डियाबो उसका कोई बंदा हो। वहीं दूसरी तरफ में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं चीज़ों की किताबें पढ़ती रहती है एंड वो हमारे सेट से आके टकरा जाती है, जो कि अभी-अभी अपना मुँह लाल करवा के आया है एलेक्सिस से। अपना भाई तो उसे ऐसे ही हाथ दे देता है लेकिन वो लड़की तो पकड़ ही लेती है उसका हाथ एंड कहती है, ओहो मेरा राजकुमार। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है सिड को अपने नालायक दोस्तों के साथ जो कि वहाँ पे बकवास बातें कर रहे होते हैं कि तेरे को क्या चांस मिला, ये वो एलेक्सिस ने क्या किया। लेकिन अपना भाई बताता है भैया मैंने तो ब्रेकअप कर लिया।
उसके नालायक भोंदू दोस्त कहते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अब हम जाएँगे और अच्छी-सी चॉकलेट्स लेके आएँगे ताकि लड़की को पटा सके। और ये 3 बंदा ये वाला नया वाला प्लान बनाते हैं एंड अपना सिड कहता है चलो ठीक है कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अलेक्सिया आइरिस को हमारी इस लड़की से मिलते हुए जिसका नाम होता है शेरी। ये असल में इनके पूरे अकेडमी की सबसे टॉप नॉच वाली रिसर्चर होती है जिसके पास अंधा ज्ञान होता है। तो इसलिए आइरिस कहती है इसको कि तू एक काम कर, इस चीज़ को ले, कल्ट ऑफ गैबोस से जो हमें मिला है चीज़ को, इसके बारे में पता कर, इसको अनलॉक कर, जो करना है वो कर भाई, ले तू उसको पकड़ भाई, उसको बस हमें इसके बारे में बता दे क्या है ये, कैसे काम करता है ये वगैरह। पहले वो शहरी वही लड़की वाले ड्रामे करती है नौटंकी, लेकिन इसके पापा जब बोलते करो बेटा तो कर लेती है। दूसरी तरफ अपना भाई जब जाता है चॉकलेट वॉकलेट लेने अपने नालायक दोस्तों के साथ, वहाँ पे बड़ी लंबी भीड़ देखता है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। एंड इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहने के बाद भी, घंटों के बाद भी हमें पता चलता है कि भैया इन लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी एक लड़की उनके पास आती है और कहती है आप हमारे कुछ और प्रोग्राम में हमारी मदद करना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, फीडबैक चाहिए खासकर इस सिड नाम के लड़के से। और उसके तरह जो सिड होता है वो उसके साथ चले जाता है, पीछे चल भाई दिखा क्या फीडबैक चाहिए तेरे को, मेरे को भी बता। और जो लड़की होती है वो असल में हमारे शैडो गार्डन से ही होती है और हमारे भाई को मेंशन मिल जाती है गामा के, जो कि इस पूरे जियो मार्ट की सीईओ होती है। तुम लोगों को गामा पता नहीं हुआ कौन है, लेकिन ये असल में शैडो गार्डन की एक कोर मेंबर में से एक है। वही अल्फा गामा बीटा ये सब। गामा हमारे शैडो का स्वागत करती है और कहती है कैसे हो आका। एंड ये सब बातें सुनने के बाद अपना जो शैडो होता है कहता है ये तो वही लड़की है ना नालायक सी। तभी भूंदू सीट को याद आता है कि असल में ये सारे मॉल वॉल का आइडिया जो है ये सारे गामों को उसी ने खुद दिया था अपने रियल वर्ल्ड के बारे में बताते टाइम। और इस छपराय ने सच में इसको पूरा का पूरा खुद ही बना दिया है इस रीइंकार्नेटेड दुनिया में। एंड तभी हमें दिखता है कि हमारी जो गामा होती है हमेशा की तरह वही नालायक रहती है, लेकिन अपने भाई का कहीं और ध्यान रहता है। मतलब वो सामने से लड़की आ रही है, उसको गिरने पे मतलब नहीं भाई को, लेकिन किसी और चीज़ पे है। हमारे लॉन्डे को पहली बार लगता है कि हाँ भाई अब वो कुछ एमिनेंस इन शैडो है भाई, कुछ लग रहा है हाँ इस दुनिया में है कि कुछ तो फायदा हुआ है उसको। पहली बार राजा वाला फील आ रहा होता है हमारे भाई को। तभी हमारे गामा जो होते हैं हमारे शैडो को बताते हैं कि असल में कुछ सीरियल किलर्स हैं जो कि अटैक्स करवा रहे हैं, वो भी शैडो गार्डन के नाम पे। अपने भाई को इस टाइम पे तो कुछ पता नहीं होता है इस चीज के बारे में, लेकिन सीरियल किलर के नाम से उसको ये जरूर याद आ गया होता है कि उसे कैसे पिटाई हुई थी अलेक्सा के द्वारा। तभी जो गामा होते हैं वो इस नई लड़की को जो इनके ग्रुप में आई होती है न्यू नाम की, इसको सौंप देती है हमारे शैडो को, कहती है अभी आपके साथ ही रहेगी। एंड अपना भाई खुश है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है होता है वो अपने पंटर लोगों के साथ भागते हुए जा रहा होता है हॉस्टल में और कह रहे होते हैं भैया तू तो वहाँ पे फ्लर्टी कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। जब ये लोग अपने हॉस्टल की तरफ भागते हुए जा ही रहे होते हैं तभी हमारा सेड याद करता है कि आखिर क्यों एलेक्सिया ने क्यों मारा होगा उसे भाई इतनी गंदी तरह से, बस रिजेक्ट ही तो किया था। खैर तभी हमारे भाई को एकदम से स्वॉर्ड की क्लैशेस होने की आवाज आ जाती है कि कहीं तो तलवार भिड़ रही है। और सिड को पता था कि वो पक्का वो सीरियल किलर ही होगा जिसके बारे में गामा बता रही थी, तो इसलिए उसको यहाँ से निकलना ही है। इसलिए वो कहता है भाई मेरे को टट्टी आ रही है, मेरे को जाने दो। एंड सिड के दोस्त कहते हैं क्या क्या ये क्या है, इमरजेंसी है क्या, ये कोड रेड है? और उसके दोस्त कहता है चलो ठीक है ये हमारा ब्रो कोड है, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तू गलियों में टट्टी कर रहा था। और इतना क्या किया उसके मोटी बुद्धि वाले दोस्त जो होते हैं वहाँ से भग के चले जाते हैं। और तभी अपना भाई कहता है ये नालायक लोग। एंड इसके बाद चले जाता है गलियों में जहाँ पे देखता है कि एलेक्सिया लड़ रही है उन एमिनेंस शैडो वाले जो पपेट्स है, यानी कि मतलब ये मान लो कि ये लोग जो वही साइको किलर्स है ये लोग, जिनका काम बस नाम बदनाम करना है और कुछ नहीं है शैडो गार्डन का। एंड हमें दिखाया जाता है कि हमारी एलेक्सिया इन सब की काफ़ी अच्छे से खबर ले रही होती है। हालाँकि ये लोग थोड़ा अनफ़ेयर खेल रहे होते हैं, एक लड़की के सामने 3-3 4-4 लोग थे एंड इसलिए हमारी जो एलेक्सिया है वो काफ़ी कंट्रोल नहीं कर पाती। सबको ऐसे थोड़ा पिटना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अपना बीच में शैडो आ जाता है और कहता है यार तुम लोग मस्ती लेना बंद करो क्योंकि अब रियल वाला आ चुका है। और इससे पहले वो लोग अपने पैंट में मूत देते हैं, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और तभी एलेक्सिया कहते हैं तुम्हारा आखिर असल में मेन मकसद क्या है भाईजान? एंड अपना जो सिड होता है कहता है देखो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं स्पाई हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ अपना जो शैडो होता है वो सबकी एक-एक करके फील्डिंग सेट कर रहा होता है। तभी अपनी जो न्यू होती है वो वहीं पे आ जाती है और कहती है अच्छा तो ये है शैडो, काफ़ी अच्छे लड़ लेते हो लेकिन इससे आगे मैं सँभाल लूँगी। इतना कहने के बाद वो एक ही बार में सबको ख़त्म कर देती है। वो जो फेक शैडो गार्डन के लोग थे उनको पता चल चुका होता है कि उनके पंटर मर गए हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पे ये 3 जो नौटंकीबाज लोग होते हैं बंदर बिल्कुल। इन लोगों का आज एक टास्क है कि इन लोगों ने जो कल चॉकलेट ली थी वो आज कुछ लड़कियों को देंगे एंड उनको पटाने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं किसकी मान जाती है। पहला लौंडा एक लड़की के पास जाता है एंड उसको चॉकलेट देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने पहले ही अपनी फील्डिंग सेट कर दी है एंड उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है लड़की का। और उसको कहता है अच्छा हमें भी तो कभी खिला दे चॉकलेट लाडले। वहीं एक का तो यहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुकी होती है एंड हमारे भाई को ले जाया जाता है कोने में ताकि पिटाई की जा सके। एंड अभी जो छोटू जो होता है, यानी ये बंदर की पीढ़ी वाला है ये आदमी, जो कि हमारे सिड लोंडे का एक और अनोखा नमूना है। इस बंदे ने तो भाई बहुत रिसर्च भी की होती है मजाक सेट की। ये बंदा भाई बिल्कुल फुल डिटेल भाई, ये लड़की को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है क्या पहनती है ये सब भाई सब कुछ पता होता है इसको।
बिल्कुल भाई, डायरी बना रखी होती है भाई, इतनी डिटेल भाई। एंड इसके बाद लड़का जाता है एंड हमारे उस लड़के को बस चीखें सुनाई देती है उस लड़के की, और कुछ नहीं उसके बाद। एंड यहाँ पे मतलब वो भी फेल हो चुका होता है। तभी हमारा जो शेर होता है वो जाता है, और जो लड़की उसको मिलती है, जो पहले एक बार मिली थी टकरा के, तो उसको वो जाके वो दे देता है, कहता है बस ये रख ले इसे, गरीब। अब हमारे लौंडे बात सिर से ऐसे चॉकलेट मिलने के बाद ये लड़की बस सोच रही होती है कि भाई इसका मतलब क्या है। इसके पापा ने इसको अलग ही चने के झाड़ पे चढ़ा रखा होता है कि बेटा वो तुझसे प्यार करता है, अब तेरे को उसको जवाब देना पड़ेगा, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे रिप्लाई का। इस लड़की को अपने प्रोजेक्ट से ज्यादा इस लड़की की चिंता हो रही होती है, और सेड की चॉकलेट को खाते हुए उसके बारे में सोच रही होती है। वहीं तभी हमें सेड को दिखाया जाता है, उसके जस्ट पीछे न्यू को दिखाया जाता है, जो कि उसका पीछा कर रही होती है, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में, ताकि कोई इसको पहचाने ना। एंड इसके बाद सेड और न्यू जो है साथ में बैठते हैं। एंड इसके बाद न्यू हमारी बताती है हमारे सेड को कि असल में वो जितने भी लोग थे जिनको उन्होंने पकड़ा था रात को, वो बिल्कुल नालायक थे, वो उनका सब ब्रेन वॉश हो रखा था। यहाँ पे न्यू इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही होती है, लेकिन अपने भाई को इनसे कोई मतलब नहीं होता था। अपने भाई को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, और वो है कि उसके निठल्ले दोस्त ने जो उसको एक कॉम्पिटिशन बोला है उसमें भाग लेने के लिए, बस दैट्स इट। हमारे लौंडे को उसके निठल्ले दोस्त ने बोला कि भाई इसमें पार्टिसिपेट कर, अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेगी। और हमारे भाई को न्यू की काम की बात से ज़्यादा अपनी बेकार बकवास बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो रहे उसके लिए। तभी न्यू एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताती है एक रेक्स नाम के लड़के के बारे में, जो कि इसमें रॉयल कैपिटल में रहता है। ये इसमें फर्स्ट चाइल्ड है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इन शैडो गार्डन के लिए। और इससे कल्ट ऑफ डेवू के बारे में और काफी ज्यादा डिटेल पता चल सकती है। लेकिन अपने भाई को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उसके बस मन में एक आइडिया आता है कि कैसे वो गंदे से गंदा दिखे उस कॉम्पिटिशन में। हमारे भाई को ज्यादा मतलब है जाहिल गवारों वाली इज्जत बनाने में, साइड कैरेक्टर बनने में। तभी हमें दिखाया जाता है कंपटीशन वाला दिन, जहाँ पे हमारे भाई की जो बहन होती है यानी क्लेयर, वो काफी आसानी से जीत जाती है अपना पहला कंपटीशन का मैच। एंड वहाँ पे जो हमारा भाई होता है उसके बारी आ जाती है, एंड उसका सामना होने वाला होता है पूरे एकेडमी की सबसे बेस्ट लड़की से, जो कि स्वॉर्डमैनशिप में। एंड हाँ, ये हमारे भाई सिड की बहन से भी ज़्यादा ताकतवर है लड़की। और हमारे सिड को जीतने से कोई मतलब ऐसे भी नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तभी सिड बताता है क्या कि उसने कितनी खतरनाक ट्रेनिंग की है ऐसे मुंह के बल गिरने की, और वो ऐसे ही मौके का तो इंतजार कर रहा था जहाँ पे वो सबके सामने अपनी बेइज्जती कराए। रोज और हमारे सेठ बिल्कुल ही भिड़ते हैं एकदम से, लेकिन अपने भाई का तो मकसद ही था कि भाई वो यहाँ पे अपनी गंदी से गंदी इमेज बनाए, इसलिए वो एक गंदा वाला हिट लेता है और बिल्कुल खूनम खून दिखाता है ऐसे इसके बस खत्म है वो तो। लेकिन इतना काफी नहीं था हमारे भाई के लिए, उसको और पिटना था, तो इसलिए वो फिर से खड़ा होता है और रेफरी को मना करता है कि नहीं अभी उसका खत्म नहीं हुआ, एंड वो एक और बार फिर से पिटना चाहेगा। एंड इसके बाद रोज कहती है अरे वाह क्या बात है, आजा फिर कोई नहीं। और अपने भाई इस बार फिर से एक बार फिर से जाता है फुल स्पीड में, और रोज से एक बार फिर से एक तगड़ा वाला पिटता है, और उसके बाद वही अपना नौटंकी ड्रामे करते ही करते 3-4 बार भाई पिटे जा रहा होता है, पिटे जा रहा होता है भाई। रोज़ कहती है मैं तुम्हारे इस हिम्मत की दाद देती हूँ, तुम्हारी स्पीड काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं अब तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी और तुम्हें असली ताकत दिखाऊँगी। रोज़ अपने काफ़ी तगड़े फ़ॉर्म में आ जाती है और कहती है ले तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन तभी बीच में रेफ़री आके हमारे सिड नालायक को बचा देता है, कहता है बे मर-वर जाएगा क्या, पागल है क्या? इसके साथ रोज़ को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर, एंड अपने सिड नालायक को भेज दिया जाता है बाहर कि जा घर पे जाके मर ले। जब ना लौंडा बाहर जा ही रहा होता है मस्त पट्टी-वट्टी करा के भाई, जिसको लगी भी नहीं होती वैसे तो, पर फिर भी जा रहा होता है। रास्ते में उसको शेरी मिलती है, लेकिन शेरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है हमारे भाई को लेके। शेरी उससे काफ़ी अच्छे से प्यार से बातें करती है, एंड उसको कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एंड उसके बाद उसे गिफ्ट भी देती है। उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रही होती है, लेकिन अपना भाई के मन में बस एक सवाल होता है, तू है कौन भाई? वो तो जानता ही नहीं इस लड़की को। तभी जो शेरी होती है वो हमारे भाई को कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? एंड ये बात सुनने के बाद अपना भाई कहता है दोस्त? एंड वो कहता है अबे जाना। और इस लड़की को पता नहीं क्या होता है, कहते हैं अच्छा वाह क्या बात है, ये तुमने तो हाँ बोल दिया। एंड इसके बाद अपने पापा को बोलते हैं ये इसने हाँ कर दिया ये। एंड इसके बाद इन लोगों को पता नहीं कैसे लेकिन दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इसके जो असल में पापा होते हैं वो काफ़ी काम के होते हैं हमारे सिड के लिए, तो वो कहता है चलो ठीक है। एंड फिर क्या था, फिर इसके पापा जो होते हैं शहरी के कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, बड़ी नाजुक कली है ये। एंड इतने इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि भैया वो सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में होते हैं, एंड सारे बस चीज़ें हो ही रही होती है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि भैया इलेक्शन की बातचीत चल रही होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है मास्क वाला, जो कि एक आई वाले आर्टिफैक्ट को ऑन कर देता है, जिससे कि पूरे का पूरा जो एकेडमी होती है उसके अंदर एक डोमेन एक्सपेंशन बन जाता है, या फिर समझो कि एक शील्ड बन जाती है, जिससे कि कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है अलेक्सिया का, जो कि अंदर जाते और चेक करती है कि भैया यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। उसे पता चलता है यहाँ पे तो बंदे मरे हुए हैं। सिर्फ अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पे मैजिक यूज नहीं हो पा रहा है, यानी अब वो लोग खतरे में है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे लोग आते हैं अंदर, एंड इसके बाद बस हमला करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपने आप को शैडो गार्डन बताते हैं, लेकिन वो लोग होते नहीं है ऑफ कोर्स। बट इन लोगों की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है, मतलब लाइक पीक पे अपने पहुंच चुकी होती है, क्योंकि और कोई तो अपना मैजिक यूज़ कर नहीं पा रहा होता है, सिर्फ ये लोग कर पा रहे होते हैं, वो भी अपने पीक लेवल पे। रोज़ लड़ने की कोशिश करती है, अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, एंड उससे लड़ने की कोशिश करती है सामने वाले बंदे से, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि उसके जो आर्टिफैक्ट के कारण जो रोज़ है उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है,
और फेक शैडो गार्ड में से एक पॉइंटर जो होता है मारने की कोशिश करता है रोज को, लेकिन बीच में आ जाता है अपना सिड, क्योंकि बहुत ही तगड़ा मूव खेलता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है ऐसा सबको लगता है। एंड ये नॉर्मल फॉर्म में होता है अपना शैडो, कोई बैरियर कुछ नहीं, सिंपल रॉ बॉडी होती है उसकी इस टाइम पे। वहीं रोज को तो बिल्कुल प्यार सा आ जाता है हमारे सिड पे कि भाई इसने तो मेरे लिए जान दे दी, तो पक्का कितना अच्छा लड़का है ये वगैरह वगैरह। तो ये सब ड्रामे तो बाद में भी हो जाएंगे। एंड इसके बाद सभी बच्चों को ले जाया जाता है बाहर बिल्कुल होम हॉल में बिल्कुल, लेकिन वहीं अंदर क्लास में हमारे भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने दिल पे 3-4 बार मारता है जिससे वो वापस धड़कना शुरू कर देता है। अब मुझसे मत पूछना भाई ये बंदे ने कैसे किया, क्योंकि इस बंदे के पास जो-जो पावर है ना तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो भाई। बस ये समझ लो ये इसका एनीमे है, इसके पास प्लॉट आर्मर है, इसके पास सब कुछ है, तुम लोग बस देख लो। ये बंदा अपनी ही स्टोरी में भाई अपना ही साइड कैरेक्टर बना हुआ है, इसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। खैर बस इतना समझ लो शैडो उठ चुका है एंड अब वो बाहर देख रहा है यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। एंड काफ़ी अच्छा वैसे गेम था ये, कि मरने का नाटक करना है लेकिन बाद में उठ जाना है। इसके बाद जो अपना शैडो होता है वो अपनी जो उसके बोन्स होते हैं अपने शरीर में उसको ठीक कर लेता है एंड इसके बाद जैकेट वैकेट पहन के बाहर निकल जाता है स्कूल में चक्कर मारने। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है शैरी को जो कि भाई अपना मस्त काम कर रही होती है आर्टिफैक्ट पे, लेकिन तभी उस पर अटैक हो जाता है। लेकिन उसके पीछे 2 असिस्टेंट होते हैं जिनमें से एक इस बंदे को यानी कि रैक्स को जो है रोक लेता है हमारे शहरी पे अटैक करने से और उसके हाथ में जो आर्टिफैक्ट है उसे लेने से। पता चलता है कि दूसरा वाला बंदा है वो भी बिजी हो रखा है, पहले से ही किसी एक बंदे पे तगड़ा अटैक हुआ होता है हमारे शहरी के ऊपर एंड शहरी वहां से भाग जाती है इसके बाद। लेकिन अपने शैडो को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल छत पे होता है। इस टाइम पे वो सिड होता है, शैडो नहीं होता है, क्योंकि भाई उसके पास अभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता है कि भाई थोड़ा बहुत मतलब लाइक बहुत मिनिमम लेवल का यूज कर सकता है। अपनी पावर का लाइक 1% या फिर उससे भी कम परसेंट का इस्तेमाल करते हुए अपना जो शैडो होता है वो आधे बंदों को तो ऐसे निपटा देता है, आधे क्या सबको ही निपटा देता है। एंड ये शेरी नाम की नालायक लड़की को बचा रहा होता है जिसने बल्कि चप्पल पहने होते हैं जो कि बहुत तेज आवाज कर रहे होते हैं, सब लोग उसके पीछे आने वाले होते हैं, लेकिन ये नालायक जो कि अपने सोचते ही इसके बाप का घर है ये, चप्पल पहन के घूम रही होती है पूरे स्कूल में। एंड लेकिन अपना शैडो सबको संभाल लेता है सिड, एक भी खरोच नहीं आने देता है इस लड़की पे। शेरी को रेक्स की वजह से एक और आर्टिफैक्ट के बारे में पता चलता है, वो एक आँख वाला, एंड उसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है एंड उन्हें ये वाला भी चाहिए जो उसके हाथ में है, जिसके लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबको बीच में ही निपटा दे रहा होता है हमारा सिड। लेकिन इस बारे में शेरी को नहीं पता होता। लेकिन ये नालायक लड़की से भाई सीढ़ियों पे ढंग से चला भी नहीं जाता है, इसलिए अपने शैडो को आना ही पड़ता है उसके सामने, उसको बचाना पड़ता है भाई। एंड शेरी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है भाई। एंड इसके बाद शेरी जो होती है वो हमारे सिड को बताती है सारी चीज़ें कि भाई ये सीन है, एंड कहती है भाई ये तेरे शरीर पे क्या हो रखा है। शहरी जो है वो आर्टिफैक्ट वाली जितनी भी बातचीत होती है सारी की सारी सेड को बताती है भैया ऐसा-ऐसा सीन है, ये एक ही आँख वाला होता है, एक ये जो इसके हाथ में ये है। वो बताती है कि असल में वो आँख वाला जो आर्टिफैक्ट है वो असल में सिर्फ़ एक लिमिटेड लेवल की पावर को ही एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। इसके बाहर अगर वो गई तो भाई इसका ये सब कुछ छोड़ देगा। मतलब ये एक तरह से बस सारी एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। एंड इसकी जैसी पावर लिमिट पार हो जाती है भाई, किसी बंदे ने खतरनाक लेवल का भाई एक यूज़ कर दिया मैजिक जो भाई पार हो गया इसके लिमिट से, तो ये आर्टिफैक्ट जो है ये छोड़ देगा पावर में, ये फिर काम ही नहीं करेगा फिर। और इस आँख वाले के साथ ये दूसरा वाला भी यूज़ करना पड़ता है जिससे ये बस पावर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादा मस्त तरीके से काम करते हैं दोनों एक साथ होते हैं तो। और ये दूसरा वाला इन लोगों को चाहिए विलेन्स को, लेकिन ये मिल नहीं रहा उन लोगों को, क्योंकि शैडो जो है पहले ही फ़ील्डिंग सेट कर दे रहा था उन लोगों की। असल में जो आई वाला आर्टिफैक्ट है ना, उसको असल में कंट्रोल करता है जो इस शहरी के हाथ में है। लेकिन अब शहरी को ये भी पता चल चुका कि इस आर्टिफैक्ट को ऑन कैसे करता है, एंड वो करके दिखाती भी है। शहरी कहती है वो इस आर्टिफैक्ट को ऑन कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे टूल्स चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, किसी और रूम में रखे हैं। एंड अपना जो शेड होता है वो कहता है वो उसके लिए लेके आ जाएगा। एंड अगर ये वाला आर्टिफैक्ट ऑन हो गया तो ये लोग उस आई वाले को बंद कर सकते हैं इससे, तो प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है रैक्स को जो कि उस लोहे के ढांचे से बात कर रहा होता है जिसका नाम गोन होता है। एंड ये जो बंदा होता है ये हमारे रैक्स को कहता है भाई तेरे पास आर्टिफैक्ट है तो तू मेरे को दे देना, नहीं है ना तेरे पास सीधे सीधे बता दे क्योंकि तेरी हस्ती भी यहीं से उठेगी फिर ना फिर। लेकिन अपना रैक्स कहता है अरे तुम चिंता क्यों लेते हो, मेरे पास ही है वो, मैं लेके आता हूँ उनको 2 मिनट को। और वो गोन उसे काफी कड़ी तरह से मस्त समझाता है कि बेटा अगर तू खाली हाथ आया तो तेरी यहीं पे अस्थियां उठेगी, तू चिंता मत ले। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है रैक्स को जो कि कुछ पॉइंटर को लेके गया होता है अपने साथ ताकि वो आर्टिफैक्ट को वापस लेके आ पाए। लेकिन एकदम से उसके सारे बंदे गायब हो जाते हैं एंड रेक्स सोचता है भाई ये क्या हुआ। एंड सामने से अपना शेर आता है, उसको कहता है हेलो चाय पी लो भाई साहब। लेकिन अपना रेक्स कहता है चाय का ही तेल लेने, एंड उसके बाद एक बैरियर बना देता है अपने आसपास, उसको कहता है तू इसके अंदर नहीं आ सकता वरना तो चाय की तरह छन जाएगा। लेकिन तभी पीछे से हमारा शेर आता है, उसको एक रैप्टा मारता है और कहता है धप्पा। रेक्स अपने आजू बाजू नोटिस करता है कि भैया यहाँ तो उसके जितने भी सोल्जर्स है सारे मरे पड़े हैं, ये क्या हो गया। एंड तभी पीछे से हमारा सेठ जो है उसका काम तमाम कर देता है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है न्यू को जो कि असल में ये कंफर्म करते हैं कि जो गेन नाम का बंदा है ये मर चुका है एंड हमारा शैडो कहता है मार्को भी मर चुका है। न्यू कहती है सब लोग आपका ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर दीजिए एंड अपनी शैडो आर्मी यहीं पे आ जाएगी।
लेकिन वो ये भी बताते हैं कि असल में यहाँ पे वो लोग भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी अपना सिड उसे बताता है कि तू चिंता मत ले, मैंने उसका इंतज़ाम कर दिया है। सिड बताता है न्यू को कि उसने एक लड़की का इंतज़ाम किया जिसको पता है कि आखिर आर्टिफैक्ट को कैसे यूज़ करते हैं उस वाले एंड उस आई बॉल को कैसे बंद कर सकते हैं। सारी बातें बताने के बाद वहाँ से शहरी का सामान लेके निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे आइरिस खड़ी होती है अपनी फ़ोर्स को लेके एंड बताती है कि सारे कोर मेंबर्स तो काफ़ी सारे अंदर ही हैं, इंपॉर्टेंट लोग। वहीं हमारे जो न्यू होते हैं वो हमारे शैडो गार्डन की आर्मी को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि अभी रुक जाओ भाई। वहीं दूसरी तरफ हमें शहरी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल बंगालन होती है, आवाज़ बिल्कुल ही टोटका मार रही होती है और उस आर्टिफैक्ट को ऑन कर रही होती है एंड वो काम भी कर जाता है क्योंकि वो बंगालन है। शहरी बताती है अब वो उस आर्टिफैक्ट को रोक सकते हैं उस आई वाले को एंड इसके बाद वो ये भी बताती है कि असल में इसका जो पापा है उसने एक रास्ता बताता है यहाँ से सीक्रेट रास्ता जो कि ऑडिटोरियम पे ही जाता है एंड वहाँ पे जाके वो लोग रेस्क्यू भी कर सकते हैं उसको। वैसे शहरी को लग रहा होता है इस टाइम पे कि उसके जो पापा है वो भी वहाँ ऑडिटोरियम में ही होंगे बंदी बने हुए, इसलिए लोग निकल जाते हैं ऑडिटोरियम की तरफ ही एंड ताकि वो सबको बचा सके। वहीं दूसरी तरफ उस लोहे के ढांचे को लग रहा होता है भैया रेक्स की भी फील्डिंग साइट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो रोज होती है उसको अलग ही गुस्सा आ रहा होता है। बाकी स्टूडेंट जो होते हैं वो लेकिन वो कह रहे होते हैं चलो यार अटैक वटैक करते हैं इनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं हम लोग भी, लेकिन हमारी रोज कहते हैं नहीं वो जो बंदा है वो काफी पावरफुल है, वैसे भी वो अपना मैजिक भी यूज कर सकता है और हम लोग नहीं, तो हमें थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। एंड तभी हमें पता चलता है कि भाई एक लड़का कुछ ज्यादा ही बोल रहा था तो उसको गोली मार देते हैं ये लोग। वहीं हमें शेर को दिखाया जाता है जो कि टनल में होती है एंड उस आई वाली बॉल को देख लेती है वो आर्टिफैक्ट को और अपने वाले आर्टिफैक्ट को ऑन करने के बाद उसकी तरफ फेंक देती है जिससे आसमान में गोल्डन लाइट चमकने शुरू हो जाती है और आई बॉल आर्टिफैक्ट काम करना बंद कर देता है और वो जो शील होती है वो हट जाती है वहाँ से। इस चीज़ के होते ही सबसे पहले रोज़ जो है वो भगते हुए जाती है और अपनी तलवार लेती है और सबको कहती है हमला करना शुरू करो, अब हम लोगों के पास भी पावर्स हैं। फिर क्या था सब लोग शुरू हो जाते हैं, सारे बच्चे जो है अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड भाई आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोहे का ढांचा जो होता है अपने पंटर को कहता है जाओ लड़ो, तुम क्या चूड़ी पहन रखे तुम लोगों ने हाथ में, एंड इतना कह के वो बंदा खुद चले जाता है आर्टिफैक्ट को लेने के लिए। रोज़ कहते हैं कि उसको रोकना ही पड़ेगा उस गोंद को वरना वो भाग जाएगा यहाँ से, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है आगे बढ़ना एंड उसे खत्म करने के लिए, लेकिन बीच में उसके बंटर आ जाते हैं एंड उसको रोकना शुरू कर देता है। लेकिन एकदम से उसे फ़ील होता है कि भैया ये लोग तो कुछ ज़्यादा साइंस से मर रहे हैं, क्या हो गया? कुछ तो मैटर हो गया। लेकिन हमें दिखाई देता है कि हमारे वहाँ पे शैडो आ चुका है। आसमान चीर-फाड़ करते हुए आज शैडो जो अपना होता है सिड वो आ चुका होता है, एंट्री ले लेता है, वो भी रोज़ के सामने क्योंकि उसे जश्न मनाना है। सिड लौंडे जो है वो ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है लड़की के सामने और रोज़ को बोलता है हम हैं शैडो गार्डन एंड जी के साथ वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। लोहे के ढांचे की जो आर्मी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, 2 मिनट में लड़कियों से पिट रही होती है। मौके पे चौका मारते हुए रोज़ जो होती है सभी स्टूडेंट को बोलती है यहाँ से बाहर निकलो, एस्केप का टाइम आ चुका है। गुन वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से बाहर चले जाता है एंड अपना शैडो भी उसके पीछे चले जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है गुन एक यहाँ पे मस्ती कर रहा होता है। गुन ने पूरे स्कूल में गैस की पाइपलाइन को खोल दिया होता है जिससे पूरी तरह से आग लग जाती है हर जगह पूरे स्कूल में। पैनिक की सिचुएशन बन जाती है एंड गुन जो होता है ये सारी हरकतें करने के बाद चले जाता है। हम लोग को पता चलता है कि आयरिस से कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ पे अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज जो होती है आयरिस को बताती है कि असल में 2 शैडो गार्डन की आर्मी लड़ रही है, पता नहीं कौन सी सच्ची है। वहीं दूसरी तरफ में शेरी को दिखाया जाता है जो कि इस आग में अभी भी फंसी हुई होती है, टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है और अपने पापा को भी ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है उस लोहे के ढांचे को जो कि असल में हमारे शेरी के फादर के रूम में होता है, वहां से बुक्स को ले रखा होता है एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे सिड की जो कि बोलता है तुम्हें कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा ये सब करते हुए, क्यों कर रहे हो ये? एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में वो जो गून होता है वो असल में और कोई नहीं बल्कि शेरी का पापा होता है। सिड पूछता है कि आखिर तुमने इस स्कूल पर अटैक किया क्यों? एंड अपना जो शेरी का पापा होता है वो बताता है कि असल में उसे पावर चाहिए थी। एक टाइम पे वो काफ़ी ताकतवर हुआ करता था, ये मान लो सबसे ग्रेटेस्ट। लेकिन फिर बाद में उसने अपनी ग्लोरी खो दी एंड उसको ये ग्लोरी फिर से चाहिए थी, अपना पीक फिर से चाहिए था। और इसलिए उसने शेरी की मॉम को मार दिया जिससे कि उसे आर्टिफैक्ट मिले, यानी कि वो आई वाला जो आर्टिफैक्ट है वो उसकी शेरी की मॉम से मिला उसे। एंड इसके बाद उसकी जो भूख थी वो दूसरी आर्टिफैक्ट के लिए भी थी एंड जिसकी वजह से उसने इस स्कूल पे अटैक किया था। वो चाहता है बस उसे दोनों आर्टिफैक्ट उसके पास हो जिससे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए एंड किसी को भी हरा सके। जैसे वो अपनी जवानी में किया करता था, मतलब उसे पावरफुल बनना है और कुछ नहीं। और इसी इच्छा के कारण इसने ये सारा अटैक वटैक कराया एंड इसलिए अब हमारे भाई ने काफ़ी सुन लिया होता है, वो कहता है चलो ठीक है वह खत्म करते हैं इसको। दोनों आमने-सामने आते हैं लेकिन शेरी का पापा जो होता है सिड को काफ़ी अच्छी तरह से कूट देता है, लेकिन सिड को, शैडो को नहीं। सिड एकदम खतरनाक से कमबैक करता है हमारे शेरी के फादर के सामने एंड शेरी का फादर कहता है चलो ठीक है तुम्हें हराने के तो अब तो चाहिए मेरे को अपने आर्टिफैक्ट की पावर, और अपने आर्टिफैक्ट की पावर का इस्तेमाल करके वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। शेरी के जायंट अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और हमारे शैडो से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक अटैक किया जाता है लेकिन शैडो जिसको एक भी अटैक नहीं लगता है एंड वो वहीं खड़ा का खड़ा रहता है, एक स्टेप भी पीछे नहीं लेता। शैडो की ऐसी इमेंस पावर को देखने के बाद हमारा जो शेर का डैड होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है भाई तू सच में काफ़ी ताकतवर है। एंड उसके बाद अपने फुल पावर का इस्तेमाल करता है कोर का, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारे शैडो के सामने उसकी पावर बिल्कुल भी 1% भी नहीं थी शैडो की। वो कहता है मैं तेरे को फंसा चुका हूँ पहले, तू कुछ नहीं कर पाएगा ये वो, लेकिन अपना शैडो कहता है भले पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, मेरे ग्रुप के अगेंस्ट हो जाए, लेकिन मैं कि कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ूँगा। तो भले मेरे को कितना भी कुछ कह ले,
मैं अपने कदम वहीं बढ़ाऊँगा जहाँ पे मेरा लक्ष्य मेरे को लेके जाएगा। इसी के साथ वो उसका खेल ख़त्म कर देता है। शैडो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस बंदे की जो आर्टिफ़ैक्ट होता है उसको तोड़ देता है, जिसकी वज़ह से उस बंदे की पूरी जो शरीर होता है वो सड़ जाता है, सारा कंज़्यूम हो जाता है उसका जितना भी ऑरा-वोरा सब होता है। तभी शेरी वहाँ पे आ जाती है, वो अपने डैड को ऐसे मरा हुआ देख के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है एंड अपना शैडो जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है चुपचाप, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे कोई मसला नहीं रखना। शैडो के नाम पे पोस्टर चल रहे होते हैं, भाई ये बंदा गुंडा है, इसको पकड़ो ये वो। एंड हमारे जो शैडो गार्डन की आर्मी होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि भैया इनका लीडर इतना अच्छा है, दुनिया की बुराइयाँ अपने सर पे ले लेता है, क्या बात है। तभी हमें दिखाया जाता है पूरे स्कूल के लोग लग गए हैं एंड अपने को दिखाया जाता है कि शेरी जो होते हैं वो हमारे भाई का इंतज़ार करती है और उसे कहती है कि असल में वो अब यहाँ से जाने वाली है। अब वो स्कूल में नहीं पढ़ने वाली वैसे पढ़ने की हालत में भी नहीं है। शहरी रिसेट को बताती है अब वो अब्रॉड जाएगी, वहाँ पे आगे पढ़ेगी, यहाँ पे नहीं पढ़ेगी, यहाँ पे पढ़ने लायक भी नहीं वैसा कुछ। और एक और चीज़ बताना चाहती थी लेकिन बताती नहीं है, वो बस कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में आके बताऊँगी। लेकिन अपने शैडो भाई को पता होता है कि आखिर क्या कहने वाली थी। वो बस यही कहने वाली थी कि वो अपने बाप का बदला लेना चाहती है एंड लेकिन उसे नहीं पता कि सीढ़ी असल में शैडो है। वो शैडो से बदला लेना चाहती है। वहीं हमें दिखाया जाता है छुट्टियाँ पड़ चुकी होती है। सारे स्टूडेंट अपने या तो घर चले जाते हैं या फिर अपने नानी-वानी के यहाँ पे चले जाते हैं मस्ती मारने। लेकिन तभी हमारे भाई को एक लेटर मिलता है अल्फा से, जो कि बोलती है अब कुछ काम-वाम भी कर लिया जाए एंड इसी के साथ उसको एक जगह पे जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि स्कूल के जलने-वलने के बाद हमारी रोज़ जो होती है वो भागते हुए जाती है उन जगहों पे जहाँ पे सारे के सारे घायल लोग थे एंड जाती है एंड वहाँ पे चेक करती है हमारा भाई सिड है कि नहीं एंड उसे वहाँ पे वो दिख भी जाता है। रोज़ तो बस पागल हो चुकी है हमारे सिड के प्यार में, उसको लगता है कि भैया इसने प्रपोज़ किया, उसे अपनी जान दे के एंड ये कहती है अब मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू तो बस मेरा है बस अब ये वो। वही निब्बी वाली हरकतें करनी शुरू कर देती है, तू तो मेरी जान है ये वो। और लिनबर्ड में हमारे भाई को अकेला जाना था क्योंकि उसे अल्फा ने कहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये भी जा रही है उसके साथ रोज़। अब सिड को ये नौटंकी भी झेलनी पड़ेगी एंड ये लड़की कह रही है भैया हम साथ में ज़िंदगी बिताएँगे ये वो। हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आएँगी लेकिन कोई नहीं हम सह लेंगे ये वो एंड ये ऐसी हरकतें कर रही होती है। अपना भाई कह रहा होता है भाई तू रहने दे प्लीज़। अपना भाई थोड़ा सिग्मा टाइप बंदा है, वो कहता है भैया मेरे को तेरे साथ-वाथ की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं अपना सेट हूँ मस्त अकेला। लेकिन ये लड़की चिपकू ये भाई हटने को तैयार ही नहीं है, लेकिन अपना भाई पूरी कोशिश करता है डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की। एंड अपना सिर जो है इससे निकलने की कोशिश करता है, दूर जाने की कोशिश करता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करता है। और हम लोगों को ये भी पता चलता है सिड की वजह से कि भैया यहाँ पे एक असल में एक फेस्टिवल होने वाला है। लेकिन जब भी सिड काम की बात करने वाला होता है, बीच में रोज़ आ जाती है एंड कहती है कि कोई नहीं हम एक साथ मिलके ऑब्स्टिकल्स को पार करेंगे ये वो। लेकिन अपना सिड कहता है पहले तू तो हट जा, बाकी चीज़ों को तो हम बाद में पार कर लेंगे भाई तू पहले हट जा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये लोग पहुँच जाते हैं सिटी में एंड यहाँ पे आने के बाद अपना लौंडा सेठ जो होता है वो रात को देख रहा होता है आसमान से बढ़िया सिटी को एंड तभी उसके पीछे उसे एक बंदा दिखता है जिसको वो एक स्टिक से रोक देता है। वो बंदा उस पे हमला करता है लेकिन अपना जो भाई होता है उसको 2 मिनट में निपटा देता है एंड कहता है अच्छा बेटे मैं इसे चालाकी एंड अपने को पता चलता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है और इसको हमारा भाई पसंद है काफ़ी ज़्यादा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।